में एक महिला शिक्षिका के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से यही आदेश दिया है कि बिहार की महिलाओं को बेइज्जत किया जाए, बिहार की महिलाओं के इज्जत को तार तार किया जाए? भारतीय जनता पार्टी मां के नाम पर जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति का पोल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने सड़कों पर गुंडागर्दी करके, महिलाओं को प्रताड़ित करके, दूसरी की मां बहन को प्रताड़ित करके, प्रसव पीड़ा में जो मां तड़प रही थी उसको प्रताड़ित करके आपने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि बिहार में महाजंगल राज की स्थिति खड़ा कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अभी हम मौजूद हैं राजद के पार्टी कार्यालय। बिहार में सुबह से ही सियासत गरमाई हुई है। वैसे तो विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां को अभद्र टिप्पणी देने के मामले में एनडीए का पूरा समूह जो है सड़क पर उतर आया है। खास तौर पर आज सुबह से हमने देखा कि कैसे बिहार बंदी की गई है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं तो चालू थी, लेकिन बाकी की सेवाएं और बाकी के लोगों को आने जाने में प्रतिबद्धता का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिहार बंद था और इसका नेतृत्व किया था महिला मोर्चा ने। क्योंकि लड़ाई थी, महिलाओं की आवाज थी महिलाओं की, ऐसा वो कह रहे थे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बातचीत के लिए यहाँ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मां को गाली दी गई, मां को गाली दी गई, तो फिर माफी क्यों नहीं मांगी जा रही? सर, सबसे पहले तो आज मां के नाम पर जो राजनीति की गई, ये कहीं से उचित नहीं है। राजनीति मुद्दे के आधार पर होता है, राजनीति जनता के लिए होता है और जनता के कोई मुद्दे नहीं है। और जिसने गाली दिया वो उन्हीं के पार्टी के साथ रहे हुए लोग हैं। और जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या एनडीए के द्वारा, उसका आज हवा निकल गया और बिहार की जनता ने पूरी तरह से इस बंद को नकार दिया। और बंद में महिला मोर्चा का नाम तो इन्होंने लिया, लेकिन महिला कहीं नज़र नहीं आई। जहां भी नजर आए भारतीय जनता पार्टी के दबंग पुरुष लोग नजर आए और महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया। जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से यही आदेश दिया है कि बिहार की महिलाओं को बेइज्जत किया जाए, बिहार की महिलाओं के इज्जत को तार तार किया जाए? आप मां के नाम पर किसी दूसरे की मां को प्रताड़ित करते हैं, तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा मां को न्याय दिलाने का भारतीय जनता पार्टी ने आविष्कार किया है? ये बताने का काम करे। मतलब एक मां को न्याय दिलाने के लिए यहाँ की हजारों माओं को तकलीफ दी जा रही है। सड़कों पर जो चक्का जाम हो रहा है, इससे आम जनता को परेशानी हो रही है। देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से दिखा। हाजीपुर में एक महिला प्रसव पीड़ा में थी, उसके गाड़ी को रोक दिया गया, बताया भी गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ये क्यों आई है, अभी नहीं आना चाहिए था, इसको पहले आना चाहिए था, इसको बाद में जाना चाहिए था, आज बंद है, उसको पता नहीं है। भाई, आप इस तरह का प्रसव पीड़ा में उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी मानवीय संवेदना खो चुकी है, मां के प्रति संवेदना खो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी मां के नाम पर जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति का पोल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने सड़कों पर गुंडागर्दी करके, महिलाओं को प्रताड़ित करके, दूसरी की मां बहन को प्रताड़ित करके, प्रसव पीड़ा में जो मां तड़प रही थी उसको प्रताड़ित करके आपने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि बिहार में महाजंगल राज की स्थिति खड़ा कर दिया गया है। और इस तरह के महाजंगल राज की स्थिति खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका अदा की है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्होंने तो कहा कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और कांग्रेसी और आरजेडी के तरह उन्होंने पहले जैसे वोटर अधिकार महायात्रा भी हुई है, उसके पहले भी बिहार बंदी का आंदोलन किया गया था उस चीज को लेकर, वोट चोरी को लेकर। उसमें हमने देखा कि ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किया गया था और सड़क जाम भी किए गए थे, जनता को ज्यादा तकलीफ हुई थी। ये तो उन्होंने कहा कम स्तर पर किया गया, मात्र 5 घंटे का था। इस पर आपका क्या कहना है? भाई, सबसे पहले तो महिला को जो प्रताड़ित किया गया, ये प्रताड़ना अगर उनकी मां बहन के साथ हो तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? आप जिस तरह का नैरेटिव सेट करके राजनीति कर रहे थे, उस राजनीति का पोल खुल गया। अब तो लोग सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप बताइए, कांग्रेस की विधवा, कॉल गर्ल, आपने
जर्सी गाय, आपने हाइब्रिड बछड़ा और किन किन शब्दों से श्रीमती सोनिया गांधी जी को अलंकृत किया, जो राहुल गांधी जी की मां है, उस पर एक शब्द आपका नहीं आता है। अभी दिलीप जायसवाल ने कहा ये मात्र एक व्यंग थे। दिलीप जायसवाल तो स्वयं कहते हैं कि 50 ऐसा गाली राहुल गांधी को दूंगा कि आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। उन्होंने बताते बताते अपने स्कूल के कार्यकाल के समय जिस तरह से गालियां दी जाती थी, उन गालियों का भी जिक्र किया। ये आंसू, घड़ियाली आंसू जो दिलीप जायसवाल बहाते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं मां को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, किसी बेटा को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनक सिंह के बारे में क्यों नहीं कहते हैं कि जनक सिंह ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की मां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को गाली दिया, उसको किस तरह से और किस रूप में ये लोग लेते हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वो कह रहे हैं कि जब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे बड़े मंच से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? देखिए, उनके आंदोलन का फुसफुसाहट, अब फुलझड़ी निकल गया हवा। अब वो लोग आंदोलन करने की स्थिति में भी नहीं है। महिलाएं उनके साथ जुट नहीं पाई, महिलाओं की संवेदना उनके साथ जुट नहीं पाई। पुरुषों के साथ लेकर के जिस तरह से उदंडता, गुंडागर्दी और दूसरे की मां बहन को प्रताड़ित किया, इससे बिहार की मां आहत है कि गुजरात के लोग बिहार की माओं को किस तरह से प्रताड़ित करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने सुना, यह थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में यहाँ मां को लेकर एक तरफ आंदोलन तो चल रहा है, मां के हक की लड़ाई भी लड़ी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर हाजीपुर में महिलाओं का जैसा अपमान किया जा रहा है, जहानाबाद में जैसे शिक्षिका का अपमान किया गया है, क्या वो किसी की मां बहन नहीं है? इतनी सारी बातों के साथ इन्होंने ये खुलासा किया है कि बिहार में एक मां को न्याय दिलाने के लिए, बिहार में एक मां के लिए आवाज उठाने के लिए जो हजारों माएं हैं, उनकी आवाज को शायद दबाया जा रहा है, और यह काम कर रही है एनडीए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के द्वारा यह नेतृत्व होना था, लेकिन महिलाएं ही कम संख्या में पहुंची हैं। ऐसा क्यों? महिलाओं का ही जुटान नहीं हो पाया। अब इसको लेकर आने वाले समय में क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, यह जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।